आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने। मेरी बहन का गांव यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही पड़ता है और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया है, दोनों खेल रहे हैं। 3:30 बज गए तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ मतलब 2-3 घंटे रहेंगे, बातचीत करेंगे, घूमेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। तो अपने गांव से लगभग 40 किलोमीटर लंबा सफ़र करके हम पहुंच गए हैं अपनी रिश्तेदारी में। और ये घर है साजिया की छोटी सिस्टर का घर और यहाँ पर हम काफ़ी दिनों के बाद घूमने के लिए आए हैं। अब से लगभग 1 साल पहले साजिया और मैं आए थे यहाँ पर और उसके बाद सीधा अब आ रहे हैं। और उससे पिछली बार जब हम आए थे तो साजिया और मैं थे, लेकिन इस बार जब हम आए हैं तो यहाँ पर हमारा छोटा भाई है और हमारे छोटे भाई के बच्चे भी हैं हमारे साथ में। तो यहाँ पर हमारे लिए नाश्ते का सामान लगा दिया गया है और अभी समय हो चला है नाश्ता करने का। नाश्ता हाजिर है मेरे लिए इतना सारा। दोस्तों आखिरकार हम थोड़ा सा लंबा सा सफ़र करके पहुंच गए हैं अपनी एक रिश्तेदारी में, जो कि है साजिया की सिस्टर छोटी वाली। और अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ पर हम आए हैं अपनी रिश्तेदारी में, यानी कि साजिया की सिस्टर के घर पे, यहाँ गांव के ही नज़दीक में गंगा जी है। तो यहाँ पर एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर शायद प्लेज विलेज का काम होता है, जैसे कि तरबूज खरबूजा वगैरह। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी भीड़ है और हम यहीं पर घूमने आए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, उधर आप देखोगे दूर, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखे, ये यहाँ पर जो है अभी लोग काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर है साजिया और बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं। और थोड़ा देर हम वहाँ पर रुके छोटी सिस्टर के घर पे साजिया की, और वहाँ पर हमने नाश्ता पानी किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और नाश्ता करके हम घूमने के लिए आ गए। क्योंकि समय कम था, यहाँ पर हम लेट ही पहुँचे थे और समय कम होने के कारण हमने सोचा कि चलो गंगा जी पे घूम के आते हैं। क्योंकि इनके गांव के पास में, यानी कि जो साजिया की छोटी सिस्टर है, इनके गांव के पास में ही गंगा जी है और काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है यहाँ पर। मतलब जो गंगा जी का जो एरिया है वो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और यहाँ पर लोग प्लेज वगैरह का काम करते हैं। आप इधर मेरे पीछे देख भी सकते हो, अभी भी नाव में जो है ट्रैक्टर रख के इधर से उधर आर पार हो रहे हैं लोग। और ट्रैक्टर में जो है तरबूज वगैरह, खरबूजे, खीरा ककड़ी, ये सामान है। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पर जो है ट्रैक्टर है और नाव में है, शायद 2 नाव है, वो 2 नाव में सवार है ये ट्रैक्टर। कहावत सुनी थी आज तक कि 2 नाव में सवार नहीं होना चाहिए। और उधर वहाँ पर जो है ये भी कुछ ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पर खड़े हैं जो कि इंतज़ार करेंगे। पहले यहाँ से ये खाली होकर जाएगी, इस ट्रैक्टर को यहाँ पर छोड़ेगी इस वाले किनारे पे, फिर इधर से ये नाव वापस जाएगी उस वाले किनारे पर उन ट्रैक्टर को लेने के लिए। तो यहाँ पर यही काम चलता है। और वहाँ दूर साजिया है और साथ में जो है बच्चे हैं साजिया के साथ। हमारे साथ यहाँ पर आकर बच्चे भी काफ़ी जो है खुश नज़र आ रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हो, ये रहा जियान, सामने वो जा रही अनाया और उधर साजिया पहुँच गई है और वहाँ पर बच्चे भी है उनकी गोद में, मतलब हमारे छोटा वाले भाई के बच्चे हैं। तो अभी वो नाव में बैठ रहे हैं, शायद उन्हें भी जाना है उधर घूमने के लिए। अगर हम वहाँ पर गए उस पार इस पार से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो वैसे यहाँ पर आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि अभी बरसात का सीज़न नहीं है और पानी भी इतना ज़्यादा नहीं है। खासकर वहाँ जहाँ पर हम किनारों पर अभी बच्चों के साथ घूम रहे थे, वहाँ पर इतना ही पानी है कि पंजों पंजों तक पानी आएगा। कुछ बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही खेल रहे थे, घूम रहे थे। तो इस टाइम पे गंगा पार में फुल एंजॉय कर रहे हैं। नाव तो है ये बड़ी वाली नाव है क्योंकि इसमें ट्रैक्टर वगैरह सब खरबूजे तरबूज जो लोड आते हैं वो सामान आते हैं इसमें, और यहाँ पे ट्रैक्टर को भी लाया गया है। तो अभी हम सवार हो चुके हैं इस नाव में और यहाँ पर पानी भी आप देख सकते हो और उस किनारे से हम कुछ दूर चलकर आ भी गए हैं, यानी कि आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। हमें जाना है दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर, और इसमें एक ट्रैक्टर भी खड़ा है यहाँ पर। इस पानी के रास्ते पर चलने वाली इन नाव, बोट, कश्ती, जो भी बोल सकते हो आप इनको, इनका काम दिन रात यही है कि इस छोर से गंगा के और दूसरे छोर तक जाना, सवारी को लेकर, ट्रैक्टर को लेकर, और उस छोर से इस छोर वापस आना। क्योंकि एक साइड में गंगा जी के गांव बसा हुआ है और दूसरी साइड में खेती हो रही है, तरबूज, खीरे, ककड़ी, मतलब हरी सब्जियों की जो फल वगैरह है। तो जो उधर से आते हैं फल लेकर दूसरी साइड से ट्रैक्टर में अपने, तो वो इन्हीं कश्तियों में सवार होकर आते हैं पूरे ट्रैक्टर को रखकर। ये सामने आप देख ही रहे हो, ये ट्रैक्टर भी है और साथ में सवारियां भी हैं काफ़ी सारी। और इन सवारियों में ज़्यादातर बच्चे भी रहते हैं, इनका पूरा परिवार रहता है और इनका ये दिन रात का काम है आने जाने का कश्तियों से इधर से उधर। और रहा सवाल हमारे इस पानी के सफ़र का, जो कि हम फैमिली के साथ पहली बार ही कर रहे हैं। इससे पहले हम कभी ऐसे सफ़र पे नहीं गए। वैसे ये सफ़र इतना लंबा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, छोटा सा रास्ता है ये पानी का, लेकिन फिर भी हमारे साथ बच्चे हैं
तो हम पूरी सेफ्टी के साथ मतलब अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं। अभी इस वक्त आप जो अपने सामने देख रहे हो 2 नाव है और उसमें एक ट्रैक्टर है और कुछ सवारियां हैं, और वो ट्रैक्टर में खीरा ककड़ी तरबूज वगैरह सारा सामान है खाने का। लेकिन जिस वाली नाव में हम सवार है इसमें हमारे अलावा ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर को चलाने वाले 2 चालक है और कश्ती को यानी कि नाव को चलाने वाला चालक है। तो अभी हमने जो है एक किनारा पार कर लिया है, उस वाले किनारे से हम दूसरे वाले किनारे पर आ गए हैं। मेरे हाथ में ये मेरी भतीजी है और साथ में जो है हमारी फैमिली भी है, पीछे साजिया भी है, जियान भी है और अनाया भी है। तो अभी थोड़ी देर हम इधर घूमेंगे क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार है उनका यहाँ पर प्लेज का काम है, मतलब वही तरबूज ककड़ी वगैरह यही सारा काम है उनका भी यहाँ पर। तो वही देखने के लिए हम इस किनारे उस वाले किनारे से इस वाले किनारे पर आए हैं, मतलब गंगा जी को पार करके। तो अभी हम जो है जा रहे हैं वहीं पर जहाँ पर इनका काम है, और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद फिर से वापस चले जाएंगे उसी नाव में बैठकर, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पर शाम का समय होने वाला है और यहाँ से काफ़ी सारे जो ट्रैक्टर है अपने अपने जो सामान है खेती बाड़ी का वो सब लेकर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उधर। तो जब तक हम घूम के आएंगे, अच्छा ये भी बोल रही है, इसकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी तो उसके बाद जो है हम भी चले जाएंगे यहाँ से। जियान को तो रेत में चलने में डर लग रहा है, इसलिए वो अपनी मम्मी के जो है गोद में बैठा है, और अनाया ईशान के साथ घूम रही है पैदल पैदल। तो साजिया कह रही है कि यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोवा के बीच पर आ गए हैं। तो पहली मर्तबा मुझे लग रहा है वो रेत में आई है यहाँ पर गंगा के किनारे पर ना। वैसे तो जहाँ हम श्रीनगर में रहते हैं वहाँ पर हम गंगा के किनारे पर कई बार घूमने जाते हैं, क्योंकि घाट है वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अच्छे। लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है वो कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा जी का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं तो यहाँ पर बहुत देर से घूम रही थी और आज मैं पहली बार नाव में बैठी हूँ, मुझे अच्छा लगा है। दरअसल ये मेरी बहन का गांव है, जहाँ मैंने सुबह व्लॉग में बोला था कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, जो कुंदनपुर टीप में है। मतलब यहाँ से पार जाते हैं नाव में बैठ के लोग जिनके खेत है गंगा पार, और वहीं मतलब खेती वेती करते हैं सारे लोग। और काफ़ी दिनों के बाद बच्चों को लेकर हम कहीं घूमने के लिए निकले हैं ऐसे, और हस्बैंड जी को भी टाइम मिला है घूमने का, और पूरी ही फैमिली, मेरे देवर और देवरानी। क्या हुआ? अचानक से? हाँ, मैं इसे काफ़ी देर से रास्ते में से जो है ना नोटिस कर रहा है, बुखार है इसे भाई। चलो अभी कोई तो नहीं, खेल नहीं रही हो, ठीक हो जाएगी, है ना अनु? हम दवाई पिला देंगे घर चल के। हाँ वहाँ पर ही हाँ। आपको भी गोद में आना है? आ जाओ आप मेरी गोद में। और अभी हम घूमते घूमते, हाँ यहाँ पर सब जगह गंगा गंगा है और पानी पानी है, और आप जहाँ तक ले जाओ सब जगह खाली मैदान। हाँ बेटा हम, और यहाँ ट्रैक्टरों के निशान, क्योंकि उस नाव में इतनी बड़ी नाव है, ट्रैक्टर भी आते हैं और सुबह को जाते हैं शाम को। और हम तो फ्री में आए हैं, हमसे पैसे भी नहीं लिए उन्होंने, नहीं तो ट्रैक्टर पार कराने के 200 रुपये, और कोई बुग्गी रहती है किसी की तो 50 रुपये लेते हैं, और सवारी रहती है तो उनसे लेते हैं 5 रुपये। जैसे हम नहीं दे के ऐसे इतने पता नहीं कितने लोग हैं जो पैसे नहीं देकर आते। और फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, चल चल के मेरी हालत इतनी डैमेज हो गई, मुझसे नहीं चला जाना। तो दोस्तों गंगा का एक किनारे से दूसरा किनारा पार करके जब हम कुछ दूर रेत में चले, यहाँ पर कुछ दूर के काफ़ी दूर है, क्योंकि रेत में थोड़ा दूर भी चलना जो है ना मुझे लगता है काफ़ी दूर के बराबर हो जाता है, क्योंकि रेत में चला नहीं जाता ज़्यादा फास्ट। तो लेकिन यहाँ पर आकर एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बारे में हम काफ़ी देर से जिक्र कर रहे थे कि लोग यहाँ पर काम क्या करते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जहाँ तक भी नज़र जा रही है, जहाँ तक भी दूर तक नज़र जा रही है, चारों तरफ जो है तरबूज है, तरबूज भी है, इसमें खरबूजे भी होंगे मेरे हिसाब से, और खीरा ककड़ी वगैरह जो भी खाने का सामान है सभी होगा यहाँ पर, फल वगैरह। तो देखो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा, ये देखो यहाँ पर ये 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे तरबूज, और ये सामने ये भी तरबूज, जहाँ तक भी नज़र जा रही है सब तरबूज है। थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये होगा है, ये तरबूज है, ये रहा तरबूज, और एक इसमें ये रहा यहाँ पर तरबूज ये, और यहाँ पर चारों तरफ तरबूज ही तरबूज है जहाँ तक भी नज़र जा रही है। और वहाँ पर वो जो झोपड़ी वगैरह बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है, इनमें शायद लोग रहते हैं जो रात को यहाँ पर अपने खेत की रखवाली करते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भी एक झोपड़ी बनी हुई है छप्पर की, घास फूस की ही बनी रहती है, फूस बोलते हैं शायद इसको, तो उसकी ये बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ जो ये खेत वगैरह है, जो प्लेज है यहाँ पर, इसकी रखवाली करते हैं, ये इन्हीं की प्लेज होगी यहाँ पर। तो अभी हम फ़िलहाल यहीं पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार है वो हमारे यहाँ पर घुमाने के लिए आए थे।
आए तो थे हम वहाँ पर गंगा के किनारे किनारे पे घूमने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा, जैसे कि साजिया ने और कुछ आइडिया इन्होंने दिया कि चलो कश्ती में नाव में बैठते हैं और उधर चलते हैं, प्लेस देख के आते हैं। तो तब हम यहाँ पर आ गए। तो देखो यहाँ पर भी चारों तरफ तरबूज दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब तरबूज है। उधर जहाँ से हम आए थे उस साइड से, वहाँ पर वैसे वाले थे हरे वाले, और ये थोड़े जो है डार्क वाले हैं, जो काले रंग के होते हैं, उस टाइप के डार्क ग्रीन होते हैं ये वाले। तो यहाँ पर ये देखो ये पड़ा, और ये जहाँ तक भी नज़र जा रही है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर शायद तरबूज ही तरबूज है। यहाँ पर जियान इसको इसके साथ खेल रहा था, ये वाला तरबूज ब्लैक वाला जो उधर आए थे हम, आपको पता ही है। एक काम करो, यहाँ से इनके पास कोई बोरा वोरा होगा, इनसे बोरा मांग लो और यहाँ से भरते हैं और लेके चलते हैं। वो देखो ईशान कहाँ पर जाकर मस्ती कर रहा है वो बीच खेत में पहुँच गया वहाँ पर घूमने के लिए। सबने अपने खेत के पास ना अंदर मतलब जिसके वो है प्लेस लगा रखी है, उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी है। ये सब दिन भर रहते हैं यहाँ, रात को भी, नहीं तो तरबूज भी चोरी हो जाएंगे। और यहाँ पे माए वगैरह भी काफी आते हैं। अच्छा, माए यहाँ पर भी आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये बेचारे रात को भी यहीं रहते हैं, दिन को भी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी बहन का गांव है, उसके गांव में मतलब ऐसा काम होता है, प्लेस वगैरह। और जब हम जाएंगे, हमें जाते हुए भी खरबूजे, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आज काफी सारा सामान मिलने वाला है। मतलब जहाँ तक भी दोस्तों नज़र जा रही है, चारों तरफ प्लेज ही प्लेज, तरबूज ही तरबूज, यानी कि ये एक तरीके से ये समझ लो तरबूज का समंदर है ये। और रास्ते में चलते चलते हमें यहाँ पर मिले हैं खरबूजे। ये देखो कितना छोटू सा पिद्दू सा ये खरबूजा है, और एक यहाँ पर है कुछ बड़ा सा यहाँ पर। ये देखे, जब हम पीछे से आ रहे थे तो वहाँ पर तरबूज थे, और अब ये वाली हमें प्लेज मिली है, इस प्लेज में है खरबूजे। खरबूजे की खेती है, उसके कुछ पत्ते अलग थे और इसके अलग है। वैसे भी वो वहाँ पर डार्क है और यहाँ पर कुछ लाइट पत्ते हैं। ये हाँ, ये कच्चे हैं शायद अभी, इसलिए इनका कलर इतना डार्क है, और जब ये शायद पक जाएंगे तब इनका कलर कुछ चेंज हो जाएगा। मुझे पता नहीं ज़्यादा इसके बारे में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा दूर आगे नहीं गए, थोड़े दूर तक 2-4 खेत हमने क्रॉस किए थे, तो समय ज़्यादा होने लगा था। यहाँ पर शाम ढलने लगी थी, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, सूरज भी ढल चुका है और अंधेरा होने शुरू हो जाएगा और 5-10 मिनट के बाद। तो हम यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। इधर हमारी पूरी फैमिली, और मेरे हाथ में जियान है, अनाया अपनी मम्मी की गोद में है। और मसला ये है कि अनाया की भी तबीयत ख़राब हो गया, बुखार हो गया उसे यहाँ, क्योंकि जब हम गाड़ी में आए थे तो गाड़ी में इस समय एसी चल रही थी, और अनाया के यहाँ आके तबीयत ख़राब हो गई। तो अब हम यहाँ से इसीलिए जल्दी जा रहे हैं। दोस्तों जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय वैसे भी समय ज़्यादा हो गया था, और ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पर घूमने के लिए 1-2 घंटा काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर घूमने के लिए आधा दिन चाहिए, और हम यहाँ पर आने से पहले ही लेट हो गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी अगले साल आएंगे तो दिन से आएंगे, यहाँ पर समय लेकर आएंगे थोड़ा सा, तब ज़्यादा जगह घूमेंगे, तब ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम अपने घर चलते हैं, जहाँ पर जिन रिश्तेदार के घर हम आए हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ से फिर थोड़ा रुक के अपने गांव चले जाएंगे वापस। दोस्तों देखिए, ये पेड़ गाड़ रखा है यहाँ पर, मतलब लकड़ी का बहुत मोटा तना है यहाँ पर, ज़मीन में गड़ा हुआ है, और यहाँ पर लोहे का तार है ये। और ये सामने से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 लकड़ियाँ खड़ी हुई, इनके ऊपर से ये तार होता हुआ और सामने गंगा जी के दूसरे छोर पर जा रहा है, जिसको पकड़ के ये नाव चलती है। यहाँ पर नाव में एक आदमी खड़ा रहता है और वो तार को पकड़कर नाव को धकेलता है, तब नाव इधर से उधर और उधर से इधर आती है। और अभी यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है जो कि नाव में जाएगा, और एक ट्रैक्टर शायद ये वाला है जो कि आने वाला है, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे। काफ़ी सारे ट्रैक्टर अभी आ रहे हैं जो कि इस साइड से उधर जाएंगे दूसरी साइड में। तो ये भी इंतज़ार में खड़ा है। नाव अभी सामने दूसरी साइड है और हम इधर हैं। तो अभी हमारा यहाँ से चलने का टाइम हो गया है, और हम भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा रुक कर नाव उधर से इधर आने का। जिस नाव में हम सवार होकर गांव की तरफ से इधर आए थे, जिधर खेती हो रही है, अभी वो नाव दूसरी साइड है। वो ट्रैक्टर को और कुछ लोगों को लेकर गई हुई थी, और उसके बाद वो उन्हें छोड़कर वापस आ रही है, जो कि अभी रास्ते में ही है। मतलब ये सामने आप देख ही रहे हो, आ रही है ये वापस। इसी में हमें सवार होकर वापस भी जाना है यहाँ से, गांव से लेकर इस साइड तक, जिस साइड पर हम खड़े हुए हैं। इतना लंबा रास्ता नहीं है पानी का, छोटा ही रास्ता है, और इस पानी के रास्ते को बहुत इजी तरीके से कवर कर लिया जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 लड़के खड़े हैं और ये इस तार को पकड़कर धक्का देते हैं, थोड़ा सा सहारा लेते हैं इस तार का, और ये बड़ी आसानी से नाव चलती रहती है अपने हल्के से सहारे के साथ ही। इसमें इतनी जान लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही ईजी है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल स्लो है। तो व्लॉग कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करना इस व्लॉग को।